2 बार जब महादेव का नाम शेष रह गया तो महादेव द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार जब बच गया तो महादेव उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसको क्या दूं। तो इसलिए हृदय से सदैव, कल भी बताया था, कोई मिलता है तो हाय हेलो नमस्ते भी नहीं करना। क्या कहना, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। क्या पता कब मन से सच्चे दिल से बात निकल जाए, महादेव ऐसा मंत्र निकल जाए और भगवान की कृपा हम पे हो जाए। इसलिए चलते फिरते खाते पीते बच्चों को भोजन परोसते भी बोलो महादेव भात लोगे, महादेव चावल लोगे, महादेव सब्जी लोगे, महादेव पानी पियोगे, महादेव आप कैसे हैं। तो ऐसा यदि महादेव शब्द यदि अपने जीवन में हमने ला लिया तो एक न मुक्ति मापनोति, एक बार महादेव कह दे तो शास्त्र कहते हैं कि महादेव उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। 2 बार बच गया तो ऋणी हो जाते हैं। और जिसने जीवन भर महादेव महादेव ऐसा नाम लिया है, शिव का स्मरण किया है, उस व्यक्ति की तो फिर कहने की बात ही क्या। जब एक बार में कल्याण है, जिसने जीवन भर शिव का नाम लिया है तो उसके कल्याण की फिर चिंता ही कैसे। 33 करोड़ देवी देवता सनातन धर्म में है, सभी पूजनीय है, सभी बराबर है। लेकिन किसी को भक्तों ने कहा है भोला भाला भोलेनाथ, तो वो केवल और केवल सांब सदाशिव बड़े भोले भाले हैं। अन्य देवताओं के लिए बड़े कठोर तप करने की आवश्यकता है, विधि विधान करने की आवश्यकता है। यहाँ तो महादेव ने कह दिया एक बार दिल से मेरा नाम ले लो, मैं तुमको तार दूंगा, मुक्ति प्रदान करूंगा। इसलिए सांब सदाशिव शंकर को कहते हैं भोलानाथ, जो सबसे भोला भाला है। क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। जो थोड़ी सी तपस्या से, थोड़ी सी पूजा से, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, उसी को शंकर कहते हैं, उसी को भोलानाथ कहते हैं। तो हम भी उस भोलेनाथ के भोले भाले भक्त हैं। और भोले भाले मनुष्यों के लिए कोई देवता सबसे बड़ा श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ है भोले भाले भक्तों का भगवान, वो भोलानाथ। उसकी शरण छोड़ना नहीं। कल आपने सुना कि कैसे उस दयालु भोलेनाथ ने जीवन भर पाप करने वाले देवराज नाम के ब्राह्मण को मरते समय, जिसने बिना इच्छा के शिव पुराण की कथा सुनी, उसको मुक्ति प्रदान कर दी, उसको कैलाश में वास दे दिया। आज ऐसी ही महात्मा की कथा बताता है। उस भगवान शिव की करुणा को सुनो, ध्यान लगा कर सुनो। जिसने भगवान की कथा सुनी नहीं, उसकी कर्णेंद्रिय बेकार है, कल भी बताया है। इसलिए भले शरीर में थकान हो, लेकिन 10 दिन की, 5 दिन की, 8 दिन की थकान सह लो, कथा को बड़े ध्यान से सुनो। शिव पुराण की कथा श्रवण से किस प्रकार से कल्याण होता है, उसको ध्यान से सुनना। एक बड़ी सुंदर कथा है। समुद्र के तट पे एक बाष्कल नाम का नगर था। अब आज के समय में नगर का नाम बदल गया होगा, पहले के समय में संस्कृत में नाम होते थे। कई नगरों के नाम अब मुसलमानों के राजाओं के नाम पे, जैसे अहमदाबाद है गुजरात में, उसका नाम था कर्णावती नगर। कर्ण वहां पे राज्य करते थे। और फिर अहमद नाम का एक मुगल शासन आया तो उस शहर का नाम अहमदाबाद हो गया, है ना। ऐसे लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसका नाम था लक्ष्मणपुर। वहां पे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण वहां पे राज्य करते थे। लक्ष्मणपुर था, उसको अपभ्रंशित करके लखनऊ कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूर्व काल में उस नगर का नाम जो समुद्र के तट पे था, उसका नाम था बाष्कल। उस गांव में चारों वर्णों के लोग रहते थे, परंतु वो चारों ही वर्णों के लोग धर्म कर्म से दूर थे। विधर्मियों के चक्कर में आकर के उन्होंने धर्म कर्म छोड़ दिया था।
और संसार के जो सुख है, वासनाएं हैं, उसके चक्कर में पड़ करके आधुनिक समाज के लोगों का सुन करके कि स्वर्ग नर्क कुछ होता नहीं, धर्म कर्म कुछ होता नहीं, खाओ पियो मजे करो, ऐसी बातें सुन करके समझ करके उस बाष्कल नामक नगर के लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया। देव मंदिरों में जाना छोड़ दिया, तीर्थों में जाना छोड़ दिया, यज्ञ व्रत दान तप यज्ञ करना छोड़ दिया। ये तो छोड़ो, द्वार पे कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको अन्न और पानी देना भी नहीं। कभी अपने द्वार से किसी को प्यासा मत जाने देना, कभी किसी अपने द्वार से किसी को भूखा मत जाने देना। चाहे घर की परिस्थिति कितनी कमजोर हो, कोई दरवाजे पे आकर के भीख मांगे, उसको अपने पेट का निवाला निकाल करके देना, लेकिन अवश्य। मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है, तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च दीयताम। घर पे कोई भी आ जाए, हमारा शत्रु भी आ जाए, कुछ ना हो बैठने के लिए कुर्सी आसन, तृण यानी घास फैला बैठिए, उसको पानी दो, गुड़ दो और पूछो कि भैया कैसे। इतना तो करना ही है, चाहे घर पे शत्रु भी आ जाए। क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। आप लोग पूजा करने बैठे तो क्या करते, भगवान का आवाहन करते, उनको बिठाने के लिए आसन देते, पाद्य अर्घ्य आचमन आचार्य जी समझा रहे थे, पैर धोने के लिए जल देते। इतना ना भी करे तो कम से कम मनु महाराज, जिनके कारण हम मनुष्य कहलाते हैं, ब्रह्मा की प्रथम संतान है, जिसने मनुष्य प्रजाति को फैलाया, उस मनु महाराज ने कहा कि यदि आपके द्वार पे कोई आ जाए, चाहे वो शत्रु भी हो, कुछ ना हो आपके पास में, तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च दीयताम। घास के तिनके बिछा दो, उसको बैठने को कहो, पानी दो और प्रेम से एक शब्द कहो कि भैया कैसे। इतने में ही वो प्रसन्न हो जाएगा, शत्रुता कम हो जाएगी। हमारे यहाँ दीपक जलाते हैं तो मंत्र कहते हैं, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दिया जलाते समय ये मंत्र बोलना चाहिए। तो उसमें क्या कहा है, शत्रु बुद्धि विनाशाय। जो हमसे दुश्मनी रखता है, उसकी बुद्धि में जो हमारे लिए दुश्मनी है, उस शत्रु का नाश करने के लिए नहीं कहा। उसकी वो शत्रु वाली बुद्धि, वो जो द्वेष है हमसे, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, उसको खत्म कर दो। दिया क्या करता है, दीपक क्या करता है, अंधेरे को हटा करके प्रकाश करता है। तो जिसके दिमाग में हमारे प्रति शत्रु रूपी अधूरा आ गया है, द्वेष रूपी अंधेरा आ गया है, क्रोध रूपी अंधेरा आ गया है, ईर्ष्या और जलन का अंधेरा आ गया है, हे देवता, उसकी हमारे प्रति जो है शत्रुता नष्ट कर दो। इसलिए कहते शत्रु बुद्धि विनाशाय। शत्रु विनाशाय नहीं कहा। हमारा धर्म तो एक चींटी की भी रक्षा करने का आदेश हमको देता है। शत्रु का भी नाश नहीं करना, उसकी बुद्धि मिटा दो। उसकी बुद्धि सुधर गई तो शत्रुता खत्म। तो इसलिए घर पे अतिथि कोई आए तो उसका पानी से पूजन, पानी पीने के लिए अवश्य देना। कोई द्वार पे भिक्षुक आए तो उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ देना। तो उस वाष्कल नगर के लोगों ने सब प्रकार से अतिथि सेवा भी बंद कर दी। गरीबों को, दुखियों को अन्न जल भी देना बंद कर दिया। इस प्रकार से महाभयंकर अधर्म का आचरण करते हैं। आज का जगत भी ऐसे ही देखने मिलता है। कहां भारतवर्ष, जिसके घर के आंगन में एक एक मटका पानी रखा रहता था कि चलता फिरता कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय पानी पी ले, आज उस देश में हमको पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है 20 रुपए लीटर। ये कलयुग की मार है। ऐसा हमारे गांव में तो कम से कम ना हो। गर्मी के दिन है, एक कटोरी पानी छत के ऊपर रख दो, चिड़िया कागा आकर के पिएगा, आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। पितरों का पिंडदान करते तो क्या करते, कौवा आकर के दाना खाए। अरे रोज थोड़ा सा भात वात पके तो मुट्ठी भर छत के ऊपर डाल दो, कौवा खाएगा, तुम्हारे पितरों को ऐसे तृप्ति मिलेगी। एक मटका में, एक मिट्टी के कटोरा में छत पे पानी रख दो, गर्मी के दिन है, चिड़िया कौवा पिएगा, तृप्ति मिलेगी, तुम्हारे पितरों को तृप्ति मिलेगी। बहुत बड़ा श्राद्ध विधि करना, लेकिन उसके साथ में ये भी करना, ये उससे भी ज्यादा फल दे देगा। गर्मी के दिन है, अपने आंगन में कोई टूटी फूटी बाल्टी में पानी रख दो, चलता फिरता कुत्ता कहीं से पानी पी जाएगा। गर्मी बड़ी भयंकर है। उसकी आत्मा तुमको आशीर्वाद देगी कि वाह भैया, इतनी तड़ती धूप में मेरे को यहाँ पानी मिल गया। दान करने के लिए बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा पानी रख दिया,
कुत्ता बिल्ली आकर के पानी पी करके जाए, तुम्हारे तरफ से जलदान हो गया। प्याऊ लगाना तो दूर की बात है, इतना ही कर दो तुम्हारा हो गया। इंसानों के लिए तो हर कोई प्याऊ लगा देता है, कुत्ता बिल्ली भूखे जानवरों के लिए कौन करता है? जो उनके लिए करे उसको परमात्मा बड़ा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता है। तो वाशकल गांव के लोग कुछ भी करते नहीं, यहां तक कि वहां के ब्राह्मण भी अधर्मी थे। वहां पे एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसने ना कभी वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना मंदिर गया, ना तीर्थ किया, ना पूजन किया, ना ही माता पिता की सेवा की। जिस प्रकार से कल का देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्मी था, उसी प्रकार यह बिंदुक ब्राह्मण भी पाप कर्मी था। बड़ा भयंकर पापी ब्राह्मण होकर के मांस खाए, मदिरा पिए, जुआ खेले, परस्त्रियों को छेड़े, लंगड़े लूले लोगों को कष्ट दे, लोगों के साथ ठगी कर करके उनका धन छीन ले। इस प्रकार वह बिंदु ब्राह्मण बड़ा हुआ, जवान हुआ। उसके माँ बाप भी अधर्मी थे, पूरा गांव अधर्मी था। कम से कम देवराज के माता धर्मवान थे, लेकिन बिंदु के माता पिता भी अपने संतानों को अच्छे संस्कार बचपन से दो। अब अच्छे संस्कार देना है तो पहले स्वयं संस्कारी बनेंगे, तब ना दूसरे को बोल पाएंगे। खुद बीड़ी पिए और बोले बेटा बीड़ी नहीं पीना तो कैसा होगा? कोई दिन लड़का बोल दे तो पहले तू तो छोड़ ले बीड़ी, फिर मेरे को बोलना कि बीड़ी मत पी। हर कोई चाहता है मेरा बेटा बड़ा अच्छा रहे, नशा पत्ती से दूर रहे, तो स्वयं तो पहले नशे। तो वो नशा समझता है सबको, न श उसमें आ की मात्रा। अब ये शा की मात्रा को आगे कर दो, न के पीछे लगा दो, तो क्या बन गया? नाश। समझ में आया? नशा, शा की मात्रा को आगे कर दो तो क्या हो गया? नाश हो गया। तो ये नशा क्या करता है? नाश करता है। खाली एक मात्रा इधर उधर कर दो, समझ में आ जाती है बात। तो नशा करना नहीं। उस वाशकल गांव के ब्राह्मण भी नशा करते, मदिरा पीते, तंबाकू खाते, मांस खाते। युवा हुआ, विवाह हुआ। उसका विवाह उसके माता पिता ने कराया। पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला दूसरे गांव से आई थी, थोड़ी धर्मात्मा थी, अपने पति की सेवा करती, बड़ी सुंदर थी। परंतु वो बिंदुक ब्राह्मण अधर्मी पापी केवल नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण के कोई गुण उसमें नहीं थे। अपनी सुंदर पत्नी से उसको प्रेम नहीं था। वैश्याओं के चक्कर में पड़ा हुआ था, अपने पत्नी की तरफ देखता भी नहीं था। समय बीतता गया। उसकी पत्नी चाहती कि मेरा पति बिंदुक मेरे तरफ ध्यान दे, परंतु बिंदुक उसके तरफ देखता भी नहीं था। युवा अवस्था थी चंचुला की। जब उसने देखा कि मेरा पति व्यभिचारी है, मेरे तरफ ध्यान देता नहीं है, तो उसको भी एक प्रेमी पुरुष मिल गया। उससे उसको प्रेम हो गया और वह चंचुला स्त्री भी उस पर पुरुष के साथ में व्यभिचार कर्म में लिप्त हो गई। इस प्रकार बिंदुक परस्त्रियों के चक्कर में पड़ा है और उसकी पत्नी चंचुला दूसरे मर्दों के साथ में, दूसरे पुरुषों के साथ में व्यभिचार कर्म कर रही है। इस प्रकार से वो वाशकल नाम का नगर में ना पति पति है, ना पत्नियां पतिव्रता है। सारे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, किसी का चरित्र अच्छा नहीं। कल भी मैंने कहा था सबसे बड़ी तपस्या है जिसका चरित्र गंदा नहीं हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने कभी मर्यादा भंग नहीं की। श्री रामचंद्र प्रभु के समान चरित्र किसी का शुद्ध और पवित्र नहीं है। इसीलिए रामचंद्र भगवान की मानस, कोई मंत्र किसी को आता हो ना हो गांव में, लेकिन रामचरितमानस पूरे भारत में गाई जाती है। क्यों? क्योंकि राम के जैसा चरित्र हमारे जीवन में यदि एक अंश भी आ गया, एक चावल के दाने जितना भी आ गया, तो हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। परंतु उस वाशकल नगर के लोग, बिंदुक और उसकी पत्नी अधर्म में लीन है, अधर्म में लगे हुए हैं।
एक बार बिंदुक भूला भटका अपने घर पे आया, उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी चंचुला एक पराये मर्द के साथ में आलिंगन करके बैठी हुई है। उसको देख करके बड़ा क्रोध आया, वह उसका प्रेमी पुरुष चंचुला का भाग गया। इसने चंचुला को मारना शुरू किया। चंचुला भी क्रोधित हो गई। उसने कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तुम्हारे यहाँ विवाह करके आई, तुमने अपने पति का धर्म निभाया नहीं, मुझको सर्वत्र छोड़ दिया, मेरे तरफ ध्यान दिया नहीं, अपनी पत्नी होते हुए तुम वैश्यागमन करते हो, तो मैं कहां जाऊं। परंतु उस बिंदुक ने कहा कि मेरा तुझसे कोई प्रेम नहीं है, मेरी जो प्रेयसी है मैं उसी के साथ रहूंगा। अब तुझे यहां रहना है तो तू क्या कर, तू वैश्यावृत्ति का काम कर। ऐसा अधर्म कहीं सुनने नहीं मिला जहां पति स्वयं कहता है अपने पत्नी से कि तू वैश्यावृत्ति का काम कर, धन कमा, खुद का खर्चा निकाल और मुझे भी वो धन दे। अधर्म बुद्धि तो थी ही, भयंकर कलयुग उस जगत के लोगों में, उस गांव के लोगों में घिरा हुआ था, फंसा हुआ था। चंचुला वैश्या बन गई और उधर बिंदुक वैश्याओं के चक्कर में पड़ा था। समय बीता, बिंदुक ने जो महाभोगी होता है उसकी मृत्यु रोगों से होती है, और जिसके जीवन में संयम होता है ऐसे व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न आयु जीते हैं। बिंदुक की मृत्यु हो गई। इधर चंचुला की जवानी भी कम होते आई। जैसे जवानी कम होती है, रूप सौंदर्य कम होता है, कोई ध्यान देता नहीं। इसलिए स्त्रियों ने अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति है। अपने पति की शुश्रूषा करना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसी को कहते हैं पतिव्रता धर्म। सारा जगत भगवान से नियंत्रण में है। भगवान किसी से भय खा सकते हैं क्या? नहीं। परंतु भगवान भी केवल दो लोगों से डरते हैं। वो भगवान भी दो लोगों से भय खाते हैं। एक सबसे पहले तो पतिव्रता नारी। भगवान को भी पतिव्रता स्त्री से डर लगता है। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को चुटकी बजा करके बूंद भर पानी मंत्रों को छीट करके अपने पतिव्रत धर्म से 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। ये पतिव्रत धर्म में शक्ति है। तो भगवान भी पतिव्रता से भय खाते हैं। और दूसरा, वेद शास्त्र और तपस्या में युक्त ब्राह्मण से भगवान भय खाते हैं। बड़े बड़े महर्षियों से, ऋषियों से भगवान भय खाते हैं। भृगु ऋषि में इतना सामर्थ्य था कि जा करके भगवान के छाती में लात मार दी। पता है आपको? भृगु ऋषि हुए, उन्होंने नारायण के छाती में लात मार दी। ये शक्ति संतों की है। तो भगवान इन दो लोगों से भय खाते हैं, एक तो पतिव्रता नारी और दूसरे महर्षियों से, ऋषियों से, संतों से। पातिव्रत धर्म का ज्ञान चंचुला को नहीं है। वैश्या बनी है, पति चला गया है, पति मर गया है, ना जाने किस पुरुष के संयोग से उसको कुछ संतान पैदा हुई, बूढ़ी हुई तो वैश्या के पास कोई आया नहीं। उसके बच्चों ने भी उसका धन हरण कर लिया और धन हरण करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब जब देखा पति मर गया है, बुढ़ापा आ गया है, मुझे वैश्या को अब कोई पुरुष पसंद नहीं करता, संतानों ने घर के बाहर निकाल दिया। तो देखा कि गांव के कुछ लोग, उनके गांव से कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। दूसरे गांव के लोग उनसे गांव से होते हुए मार्ग से निकल रहे हैं। वो उनके साथ खोली क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं थी। बोले अब इनके साथ जाऊंगी, कहीं घूम घाम करके देखूंगी, तीर्थ करूंगी। उन तीर्थ यात्रा मंडली के साथ में वो वैश्या चंचुला तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी और मन में सोचती है कि इस संसार के लिए मैंने क्या नहीं किया। अपने शरीर को बेच करके धन कमाया, अपने शरीर को बेच करके संतानों को पाला, और आज उसी संतान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
ये संसार कैसा है? स्वार्थ का है। जब तक कि आप अपने घर पे धन संपत्ति आदि देते रहेंगे तभी तक आपकी इज्जत है, अन्यथा तो घर पे आपके खुद के बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये संसार में संबंध केवल और केवल स्वार्थ का है। जहां स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो कोई सगा नहीं होता। चंचुला का मन में यही चिंतन है, सोचते रहती है कि मेरा क्या होगा, कैसा होगा। अब मैं कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी, क्या खाऊंगी, कौन मेरी देखभाल करेगा। बुढ़ापा आ गया है, ना बेटा साथ है, ना बेटी साथ है, ना बहुएं साथ है, ना जो धन कमाया था वो धन भी उसके पास नहीं है। इस प्रकार से वो चंचुला तीर्थ यात्रा करती है। पकड़ लो हाथ भोले जी। अब चंचुला यही सोचती है, तीर्थों में गई है कि अब तो कोई सहारा नहीं है, अब भगवान ही मेरा सहारा है। तो चंचुला के मन का क्या भाव है कि अब तो भगवान तू ही मेरी रक्षा कर। किसी ने उसका हाथ थामा नहीं, ना पति ने थामा, ना बच्चे ने थामा, न जिनसे वो प्रेम करती थी उन सहस्त्रों पुरुषों ने उसका हाथ थामा, किसी ने नहीं थामा। अब वो कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, तुम ही मेरा हाथ थाम लो। पकड़ लो हाथ भोले जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ दे पुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ दे पुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा हमारा कुछ न जाएगा, हमारा कुछ न जाएगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ पुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे भगवान, मेरा हाथ थाम लो। संसार के सब लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, ना परिवार साथ है, ना पति साथ है, ना कोई सगा संबंधी है। दूर दूर तक कोई मेरा दिखाई नहीं देता। संसार की यही असलियत है। भरी है पाप से गगरी, भोले भोले। भरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप से गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ पुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ पुरारी। मेरे जीवन में पापों की गठरी है। मैंने सारी जिंदगी पाप किए हैं।
चंचुला सोच नहीं पा रही है कि अब क्या हो गया। चलते 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 दक्षिण में भगवान शिव का एक क्षेत्र है, गोकर्ण क्षेत्र। गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला उन तीर्थ यात्रियों के साथ पहुंची है। पैदल यात्रा की है, वृद्धावस्था है, कभी इतनी चली नहीं। वैश्या अपने कोठे में बैठी रहती, ऐसी पड़ी रहती थी, कभी चली नहीं, भूखी प्यासी रही नहीं। वो चंचुला जब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची है, उसको हल्का हल्का ज्वर आया है। थक करके सोचा कि यही तीर्थ में रह जाती हूं, अब और यात्रा मुझसे ना होगी। कहां जाऊं, क्या करूं। एक मंदिर में देखा तो कुछ लोग बैठे हुए थे, प्रसाद बट रहा था, भूखी थी। तीर्थ में स्नान किया। गोकर्ण क्षेत्र में समुद्र है, भगवान शिव का परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। समुद्र में स्नान किया। तीर्थ में स्नान करने से कुछ पुण्य उसको प्राप्त हुए। दूर में एक शिवाला दिखा। भगवान शिव के मंदिर में कुछ लोग बैठे थे और एक महात्मा व्यास गद्दी पे बैठ करके कुछ कह रहे थे। प्रसाद बट रहा था, सोचा भूखी हूं, वहां जाकर के कुछ खा लूं। प्रसाद खाया और थकान उतारने के लिए जहां पे सब लोग सभा मंडप में बैठे थे, जाकर के वो चंचुला भी बैठ गई। दैव योग से जब वे ऋषि, वे विप्र देवता जब कथा सुना रहे थे शिव पुराण की, उस समय नरकों का वर्णन चल रहा था। उन व्यास महाराज जब जो शिव पुराण की कथा कह रहे थे, उन्होंने नरकों का वर्णन कर रहे थे और चंचुला ने उसको सुना। जो मांस भक्षण करता है उसके मुख में खौलता हुआ तेल नरक में डाला जाता है। जिन जिन प्राणियों को उसने खाया है, नरक में वो सारे प्राणी उसको दांत से काटते हैं, नाखूनों से, पंजों से नोचते हैं। इस प्रकार नरक का भयंकर वर्णन। जो लोग धर्म की निंदा सुनते हैं, देवताओं की निंदा सुनते हैं, गुरुजनों की निंदा सुनते हैं, उनके कान में खौलता हुआ तेल डाला जाता है। इसलिए निंदा संतों की सुनना नहीं। कोई अपने धर्म के बारे में बुरी बात कहे तो उसकी बात सुनना नहीं, अपने चित्त को भ्रमित होने देना नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म हमारा कल्याण करने वाला नहीं। जो धर्म त्याग करके, सनातन धर्म त्याग करके दूसरे धर्मों को अपनाते हैं, उनको नरकों में जाकर के नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। बड़े बड़े कढ़ाइयों में उनको पकाया जाता है, तला जाता है, बड़े बड़े आरों से उनको काटा जाता है। नरकों की यातना भोगने के बाद में वो ब्रह्म राक्षस होते हैं और उनको कभी भी मुक्ति नहीं होती। इसलिए अपना धर्म त्यागना नहीं, चाहे भूखे पेट सोकर के मर जाना पड़े, लेकिन किसी भी अन्य विधर्मी के पास में धर्म त्यागना नहीं, उनके धर्म में जाना नहीं। ये सनातन धर्म है जिसमें राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, और इससे श्रेष्ठ धर्म कौन सा होगा। नरकों का वर्णन व्यास जी महाराज कर रहे हैं। कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके नाना प्रकार की स्त्रियों के साथ, वैश्याओं के साथ भोग करते हैं, उनको तपाए हुई स्त्रियों के साथ में बांध दिया जाता है। लोहे की स्त्री जिसको लाल लाल गरम कर दिया जाए, उसके साथ में ऐसे कामी पुरुषों को बांध दिया जाता है। उससे बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। इसलिए व्यभिचार करना नहीं। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों के प्रेम में पड़ करके व्यभिचार करती है, उन स्त्रियों को भी लाल लाल लोहे के तपे हुए पुरुष के साथ में आलिंगन कराया जाता है, बांध दिया जाता है। इस प्रकार से नरक की भयंकर भयंकर कथाएं सुन के चंचुला के मन में डर पैदा। बिनु सत्संग विवेक न होई,
सत्संग के बिना ज्ञान जागृत होता नहीं। जीवन में चंचला ने कभी सत्संग किया नहीं था, सदैव कुसंग किया, बुरी संगति की। जैसी संगति करोगे वैसे बनोगे। चंचला के जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए कुसंग में चले गई। इस मानव जीवन को भोगों में व्यर्थ कर दिया। शिव पुराण की कथा में जो नरक का वर्णन व्यास जी महाराज के मुख से सुन करके बड़ा उसको डर हुआ, भय हुआ, बुखार से पीड़ित थी। जब सुना नरकों में ऐसी ऐसी सजा मिलेगी पाप कर्मों की, मैंने तो सारी जिंदगी पाप किए हैं, एक बार वे विचार करने से इतना बड़ा पाप, मैंने तो सारी जिंदगी वे विचार किया है, मुझे क्या होगा। डर के मारे रोने लगी, थर थर कांपने लगी। जब कथा पूरी हुई, सब लोग चले गए, दौड़ करके उन व्यास जी महाराज के पास में गई, उनके चरणों में पड़ करके बोली, हे महाराज, मैंने सारे जीवन भर पाप किए हैं, मैंने सारे जीवन भर वैश्या का धर्म अपनाया, अपने शरीर को बेच करके धन कमाया। हे महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा। आपके नरकों का वर्णन सुन करके मेरे मन में बड़ा भयंकर भय हुआ है। किस प्रकार मुझ अभागिन पापिन का उद्धार होगा, उसको बताएं। अब इस तीनों लोकों में आपके अलावा मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरी इस पाप कर्म से रक्षा करे और मेरे पुराने किए हुए पापों से उसका शोधन करे। सारे जीवन भर उस स्त्री ने पाप किए, तीर्थ में गई, कुछ पुण्य पूर्व जन्म के थे तो अच्छे संत मिल गए। बिना पुण्य पुंज मिला ही नहीं संता। पुण्यों का पुंज जब तक इकट्ठा नहीं होता, संत नहीं होते। पापिनी चंचला को संत मिले, इसलिए अपने जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, उसकी शरण कभी छोड़ना ना। चंचला ने कहा कि ये महाराज, मैंने सारी जिंदगी पाप किए हैं, मांस खाया है, मदिरा पी है, व्यभिचार किया है, कैसे मेरा उद्धार होगा। नरकों की पीड़ाओं से मेरी रक्षा करो प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे मेरी नरक से मुक्ति हो जाए, मुझे ये यातना नहीं सही। रो रो करके उसके अश्रु उन संतों के चरणों में गिरे, संत व्यास महाराज के चरणों में गिरे। अश्रुओं से उसने उन महापुरुष के चरण धोए। व्यास जी महाराज के हृदय में बड़ी दया आई। हे देवी, इस चराचर जगत में कोई बड़े से बड़ा पापी हो, उसके पाप शुद्धि का सबसे बड़ा कोई केंद्र है, कोई उपाय है, तो वो है देवादिदेव महादेव की शरण। गंगा जिसके स्नान से पापों का नाश होता है, और वो गंगा किसके शीश पे धारण कर रखी है, भगवान शिव। तो उस गंगाधर के शरण में जो रहता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे चंचले, हे देवी, तुम अपने पापों से पार होना चाहती हो, मुक्त होना चाहती हो, तो तुम्हें भगवान शिव की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस चराचर ब्रह्मांड में कोई ऐसा पाप नहीं है जो शिव पुराण के माध्यम से, शिव पुराण के श्रवण से पापों का नाश ना हो। शिवानुग्रहतः सर्वं पापः सद्यो विनश्यति। शिव के अनुग्रह से सारे के सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति के द्वारा पाप हो जाए और उस पाप करने के बाद उसको गलती का अनुभव हो जाए कि हाँ मैंने गलती की है, और उसी समय वो व्यक्ति यदि निर्णय कर ले कि वह आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा, उसको कहते हैं पश्चाताप। पाप से मुक्ति कैसी होती है? एक बार पाप किया, गलती पता चल गई, दोबारा वो गलती नहीं करनी। आज से पहले मांस खाते थे, अब नहीं खाएंगे। अब विवेक हो गया, सत्संग मिल गया। भगवान ने कितने सुंदर सुंदर शाक सब्जियां फल है। आप लोग तो किसान वर्ग के लोग हैं, आप लोगों को तो एक भी सब्जी खरीदनी नहीं चाहिए। घर में छोटी सी बागवानी लगानी चाहिए, जिसमें गाय के गोबर का खाद डाल के बढ़िया टमाटर साग सब्जी घर में उगाओ, पवित्र भोजन करो, शुद्ध भोजन करो।
पानी है जमीन में, जमीन अपनी है, 10-20 ठो बीज डाल दो, खरीदने की क्या जरूरत है? अपने सब्जी उगाओ, खाओ, ताजा खाओ, ताजा रहो, उसमें यूरिया फास्फेट कुछ मत डालो। फिर देखो बच्चों का दिमाग भी तेज रहेगा। केमिकल की चीजों से दूर रहो, देसी गाय के गोबर का खाद डालो, बीज लगाओ, अपनी सब्जी उगाओ, अपने खाओ, तंदुरुस्त रहो। तो जब पाप कर ले और पाप के बाद में यदि उसका पश्चाताप हो जाए कि अब हम ये पाप नहीं करेंगे, तो वो पाप से भगवान जल्दी मुक्त कर देते हैं। पश्चात्तापात् पापकृतः पापानां निष्कृति परः सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पापम विशोधनम। पश्चात्ताप के द्वारा जब गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो बार बार उसको सोच करके दुखी हो कि हे भगवान मेरे से बड़ा पाप हो गया है। इस प्रकार से पश्चाताप करने से उस ताप की अग्नि से वो पाप नष्ट होते हैं। और पश्चाताप के साथ में यदि भगवान की कथा सुन ली जाए तो पापों से मुक्ति हो जाती है। उन व्यास महाराज ने कहा कि हे देवी चंचुला, तूने पूर्व में जो किया वो किया, उसको भूल जा। अब दोबारा जीवन में ऐसी गलती नहीं करना। अब किसी पर पुरुष को गंदी नजर से नहीं देखना, सब में भगवान देखना, सब में अपना भाई देखना, सब में अपना पिता देखना। चंचुला ने कहा कि जो महाराज, अब तो तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मैं बात, आपकी बात मैं हर प्रकार से मानूंगी, आप मेरा उद्धार करिए। चंचुला पापिन को गुरु की प्राप्ति हुई है। बड़े भाग्य से किसी को सदगुरु की प्राप्ति होती है, और यदि सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो एन केन प्रकारेण उनसे मंत्र दीक्षा लेकर के अपने जीवन में उनके दिए हुए मंत्र का जाप करना, आपके जीवन से सब दुख दूर हो जाएगा, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। चंचुला को सदगुरु प्राप्त हुए। चंचुला की दुख भरी कथा सुन करके उन व्यास जी महाराज के हृदय में बड़ी दया आई, और उन्होंने कहा कि देवी तुम यहाँ रहो, मंदिर में सेवा करो, और जब हम कथा कहते हैं एक भी शब्द कथा का छोड़ना नहीं, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करना। चंचुला पश्चाताप करती, मंदिर में झाड़ू बुहारी करती, गोबर लीपती, और जब व्यास जी महाराज कथा कहते तो ध्यान से भगवान शिव में मन लगा करके कथा श्रवण करते। धीरे धीरे करके अपने गुरु महाराज की सेवा करते करते उन व्यास जी महाराज ने उसको शिव मंत्र की दीक्षा दी, उसको बताया कि शिव की उपासना कैसे करना। हे देवी चंचुला, नित्य शुद्ध जल में स्नान करना, दिन में कम से कम 2 से 3 बार स्नान करना, मस्तक पर शरीर में भस्म लगाना, गले में रुद्राक्ष धारण करना, पवित्र रहना, शुद्ध भोजन करना, और दिन भर भगवान का चिंतन करना, मंदिर में साधु संतों की सेवा करना, मंदिर में झाड़ू बुहारी करना। इस उपाय से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। चंचुला ने कथा सुनना आरंभ किया। महीनों बीते, जो वैश्या सज धज करके पराये पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए, धन पाने के लिए बड़ी सजा धजा करती थी, ऐसी पापिन चंचुला को गुरु की कृपा से शिव की भक्ति प्राप्त हुई है। अब वही चंचुला शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करती है, बालों को अब सजाती नहीं है, उसने जटा बना ली है, भस्म धारण करती है, रुद्राक्ष धारण करती है, और जो गाना बजाने का काम करती थी उस वैश्या ने अब शिव के भजन गाना शुरू किया है। इस प्रकार भक्ति करते करते एक बार चंचुला को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ। सपने में किस प्रकार चंचुला को भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ है और उसके मन का क्या भाव है, आइए हम सभी भजन के माध्यम से सुनते हैं।
बनाया, मुखड़ा दिखाया, दिखाया मुखड़ा भोले बाबा, मुखड़ा दिखाया, मुखड़ा दिखाया, टुकड़ा मिटाया, भोले ने मुझको अपना बनाया, भोले ने मुझको अपना बनाया। जितने थे दुख और संकट, जितने थे दुख और संकट, सारे मेरे खो गए, जितने थे दुख और संकट, सारे मेरे खो गए। सपने में भोले बाबा तेरे दर्शन हो गए, भोले की याद आई, रोते रोते सो गए। सपने में भोले बाबा हो, याद आई, 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 भोले की याद आई, बाबा की याद आई, रोते रोते सो गए, भोले की याद आई, रोते रोते सो गए। सपने में भोले बाबा तेरे दर्शन हो गए। जो चंचुला पहले पुरुषों को लुभाने के लिए गाने गाती थी, महफिल जमाती थी, आज वो पापिन शिव के भक्ति के गीत गाती है। देखो ये सत्संग का चमत्कार है, एक पापी को पुण्यात्मा बना देता है और उस पुण्यात्मा को भगवान के धाम पहुंचा देता है। इसलिए सत्संग को छोड़ना नहीं। हो भोले के जैसा कौन धनी है, इसके दर पे कोई ना कमी है, इसके दर पे कोई ना कमी। हो भोले के जैसा, जय हो भोले, भोले के जैसा कौन धनी है, इसके दर पे ना कोई कमी है, इसके हाँ मेरा बाबा है, मेरा मेरा भोला है, मेरा मेरा शंकर है, मेरा कोई चाहे जो कहे, मेरा शंकर है, मेरा कोई चाहे जो कहे। सपने में भोले बाबा तेरे दर्शन हो गए, भोले बाबा तेरे दर्शन हो गए, भोले की याद आई। जय हो भोलेनाथ की, गंगाधर की जय हो, डमरूधर की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, कालों के काल महाकाल की जय हो। धरती अंबर ये जग सारा जगता है भोले नाम तुम्हारा, जगता है भोले नाम तुम्हारा। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। धरती अंबर ये जग सारा जगता है भोले नाम
चंचुला जो वैश्या थी अब भक्तिनी बन गई है, भक्तानी बन गई है। जो दुनिया के लिए नाचती थी आज वो भगवान के लिए नाचती है, जो दुनिया के लिए गाती थी आज वो भगवान के लिए गाती है, और जो भगवान के लिए गाता है, जो भगवान के लिए नाचता है, उसके भगवान हो जाते हैं। सपने में दर्शन हुआ है, चंचुला बड़ी प्रसन्न है। जब भगवान का दर्शन हुआ तब चंचुला के हृदय में आया कि हाँ, अब मैं पापों से शुद्ध हो सकती हूँ, और उसने अपनी भक्ति को और बढ़ाया और कठिन तपश्चर्या करने लगी। पहले एक समय भोजन करती थी, अब उसमें भी कम कर दिया। जल और बिल्व पत्र, शिव का पंचामृत, शिव का निर्माल्य लेकर के तपस्या करती है और नित्य प्रति शिव पुराण की कथा सुनती है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुदियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा, आधा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधा घंटा भी नहीं तो 15 मिनट संतों की संगति जीवन में कर लेना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों अपराध किए हो, पाप किए हो, संतों की संगति में बैठ जाओ। जो संत सुल्फा चिलम पकड़ा दे उससे थोड़ा बच करके रहना चाहिए। जो संत भगवान के नाम का नशा कराए ऐसे संतों के शरण जाना चाहिए। जो चिलम गांजा पकड़ा दे ऐसे संतों को प्रणाम करो, सेवा करो, वो भी संत है, लेकिन उनका जो प्रसाद है चिलम गांजा का वो नहीं लेना। कथा सुनते सुनते अंतःकरण शुद्ध हुआ है। संतों की शरण में एक वैश्या भक्त बन गई। विचार करिए, हम और आप तो चंचुला से कितने अच्छे हैं। ऐसे पाप करने वाले तो यहाँ बैठे नहीं हैं, तो हम लोगों का तो उद्धार कितने जल्दी हो। उसने तो कितने भयंकर भयंकर पाप किए, हमने ऐसे पाप किए। किसी से कोई गलती हो भी गई हो, अब भविष्य में ना होगी, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। और इस कथा को ध्यान से सुनो, मन लगा करके सुनो। जो पुराने किए हुए पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र इसका प्रमाण है। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, शास्त्र कहते हैं कि जिसने शिव की कथा सुन ली, जिसने हरि की कथा सुन ली, उसके शरीर में, उसके मन में पाप रह नहीं सकते। चंचुला जैसे पापिन को भगवान की भक्ति मिली है, सपने में भगवान के दर्शन हुए। खूब भक्ति करनी चाहिए, खूब भगवान का नाम लेना चाहिए। भक्ति करने के लिए कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते करते भक्ति करो। नाम लेना है ना। खाना पकाते पकाते का बहनी का हुआ, कैसा हुआ, उसकी शादी हुई नहीं हुई, ये सब नहीं करना। एक दूसरे से खाना बनाते बनाते, खेत में काम करते करते सत्संग की बात कहना। किस प्रकार देवराज को मुक्ति दी, कल सुनी ना आपने। उसी सत्संग को ध्यान में रखो और आपस में एक दूसरे को चर्चा करो। आप कोई भी पुराण उठा करके खोल के देख लो, भगवान शिव कैलाश में बैठे हैं और माता पार्वती हाथ जोड़ करके बैठी है, और वो शिव जी से प्रश्न करती है कि हे प्रभु, इस पुराण की कथा मुझे बताइए, इसका महात्म्य बताइए। ये पति पत्नी का संबंध है। महादेव कथा कहते हैं, माता पार्वती सुनती है। ऐसा पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। एक दूसरे को सत्संग सुनाना चाहिए। कभी मानस लेकर के आप पढ़ो, वो सुने, पूरा परिवार सुने। घर में एक ऐसा समय बना लो कि सब परिवार के लोग बैठ करके आधा घंटा, 1 घंटा भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और भगवान की कथा कहेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना, मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। जिसने कथा कीर्तन में ताली बजा ली, हाथ से जितने पाप हुए वो ताप जल करके भस्म हो जाता है। ये करतल ध्वनि है।
करके तलवे से बजा कर, कोई वाद्य यंत्र झांझ मंजीरा ढोल धमाका भी नहीं चाहिए, बस हरे राम 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 हरे हरे हर हर शंकर जय जय शंकर, ऐसा कीर्तन करना। अपने खेत में सब मिलजुल करके खेती बाड़ी करते हैं, इधर उधर की बात करो, लेकिन साथ में बीच बीच में थोड़ी बहुत सत्संग की कथा कर लो। आजकल सबके पास में कलयुग में बड़ा साधन है कि सबके हाथ में फोन है, उसमें गाना बजाना थोड़ा बहुत कम कर दो और कथा वार्ता सुनो। बड़े बड़े संतों की कथाएं हैं, उसको सुन करके अपने काम को धन्य बना लो। जो भी काम धाम करो उसके साथ में सत्संग बजा लो, भजन बजा लो, कीर्तन बजा लो, वो काम तपस्या हो जाएगी। फूल को कोई गाड़ी पे लगा दे तो वो फूल व्यर्थ है, फूल की माला वही की वही है, और वही फूल की माला किसी संत के शरण में किसी मंदिर में देवता पे अर्पित हो जाए तो वो फूल की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही वो फूल के माला की तरह काम तो हमको भी करना ही है, लेकिन काम करते करते यदि भगवान का नाम, भगवान की कथा उसके साथ जुड़ जाए तो वो काम भी भगवान की भक्ति हो जाए। चलते फिरते नाम लेने की आदत डालो। भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करने का फल यही है कि हमारे जो दुर्गुण है, जो दोष है, वो दूर हो जाए। यदि दोष दुर्गुण नहीं हो तो फिर क्या मतलब का? हमसे ज्यादा तपस्या तो दानव और राक्षस करते हैं, एक एक पैर पे खड़े होकर के हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं। तपस्या करने से मनुष्य नहीं होता। तपस्या करने के बाद क्या करते? वरदान पाते और फिर लोगों को परेशान करते, देवताओं को परेशान करते। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। असुरों के समान भक्ति नहीं होनी चाहिए, संतों के समान भक्ति होनी चाहिए। भक्त तो असुर भी है, दानव भी भक्ति करते, तपस्या करते बड़ी कठिन, लेकिन तपस्या का फल क्या पाते हैं? शक्ति पाएंगे और साधु संतों को, ऋषियों को, स्त्रियों को परेशान करेंगे। तो ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। हर काम में भक्ति बना लो, आदत बुरी सुधार लो। भजन का फल यही है कि हमारे दुर्गुण कम हो जाए, भक्ति का फल यही है कि नशे से दूर हो जाए। भक्ति का, भजन का फल, यदि सत्संग कथा सुन रहे हैं तो वो सत्संग फल हमको पुण्य मिला कि नहीं मिला कैसे पता चले? जब पता चल जाए कि हमको अब मदिरा पीने की इच्छा नहीं होती, मांस खाने की इच्छा नहीं होती, गंदी आदतों से हमारा मन दूर हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो कथा हमारे लिए काम कर रही है। और यदि नहीं कर रही है तो समझ जाओ कि हम इतने पापी हैं कि भगवान की कथा भी हमको शुद्ध नहीं कर पा रही है। इसलिए बार बार कथा सुनो, बार बार कथा सुनो, कभी ना कभी तो हृदय शुद्ध होगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भक्ति से आदत सुधरनी चाहिए, नहीं तो खूब भजन करे और जा करके मुर्गा की बलि चढ़ा करके खाए तो ऐसी भक्ति नहीं। दूसरे को कष्ट दे करके भक्ति नहीं, मदिरा का पान करके भक्ति नहीं होती। असुर भी भगवान की भक्ति करते, दारू पीते, क्या मिलता है? कुछ नहीं। मदिरा पान करना नहीं। ये मुख भगवान के गीत गाने के लिए है, पुण्य है। इस मुख में डाला हुआ अन्न हमारा पोषण करता है, वो अन्न डालने के लिए है, अन्न का सेवन करने के लिए, शुभ मधुर मीठी वाणी कहने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए है। वो कचरे का डिब्बा नहीं जिसमें हम मांस डाले, मदिरा डाले, तंबाकू डाले, गुटखा डाले। अब ऐसा शब्द कथा में कहे नहीं कहे, लेकिन हम बताते हैं। देखो अभी मैंने नशा का बताया, शकार की मात्रा इधर कर दो तो नाश हो जाता है। अब एक गुटखा, क्या है? गुटखा, बीच में का ट हटा दो, क्या बचा? क्या बचा? माइक पे तो नहीं बोल सकते। गुटखा, बीच में का ट हटा दो, क्या बचा? तो जो लोग गुटखा खाते हैं वो यही खाते हैं। समझ में आ गई बात? गुटखा, ट हटा दो, बस 2 अक्षर रख दो। तो जो गुटखा खाते वो यही खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे, पैसा दे करके। राम राम राम। समझ में आ गई कथा? बोलो हर हर महादेव। तो चंचुला ने कथा सुनी और कथा सुन करके अंतःकरण शुद्ध हुआ, समय बीता।
कथा सुनते सुनते शिव की भक्ति करते करते उस वैश्या जो पूर्व काल में वैश्या थी अब भक्त बन गई है, उसकी मृत्यु हुई है गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में। समुद्र का तट है, समुद्र महातीर्थ है, क्योंकि सारी नदियां जाकर के, पवित्र नदियां जाकर के समुद्र में मिलती है। समुद्र के स्नान का पुण्य ये होता है कि समस्त तीर्थों में स्नान का पुण्य मिल जाता है। वहां पे चंचुला का शरीर शांत हुआ, गांव के लोगों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और भगवान शिव के गण सुंदर विमान लेकर के उस वैश्या को लेने के लिए आए हैं। सुंदर विमान में बैठ करके वो चंचुला जो बड़ी भयंकर पापिन थी, वैश्या थी, भक्ति के प्रभाव से, शिव पुराण की कथा के प्रभाव से शिव गणों के साथ में पूजित होकर के, वंदित होकर के शिव के विमान में बैठ करके कैलाश को जाती है। कैलाश में जाकर के शिव गणों ने, शिव और पार्वती ऊंचे सिंहासन पे पत्थर के बर्फ से आच्छादित सफेद सफेद बर्फ है, उसके ऊपर में मृग का आसन, व्याघ्र आसन बिछा हुआ है, उसके ऊपर में उमा महेश्वर बैठे हुए हैं, भगवान शिव बैठे हैं, उनकी जटा से कलकल कलकल गंगा बह रही है, सुंदर चंद्रमा की कोर उनके मस्तक पर है, भाल पे त्रिनेत्र है, त्रिपुंड शोभायमान है, गोरा गोरा सुंदर वर्ण है। भगवान शिव का शरीर बड़ा गोरा है, कर्पूर गौरम, कपूर जैसा गोरा गोरा उनका शरीर है। इसलिए क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से सुंदर इस चराचर जगत में कोई नहीं है। अन्य देवता तो नाना प्रकार के आभूषण धारण करते हैं तो उनका सौंदर्य उठता है, मेरे महादेव तो बस भस्म लपेटी, नाग लपेटा, जटा जूट बांधी, दिगंबर और सबसे सुंदर, ऐसा महादेव का स्वरूप है। ऐसे महादेव के स्वरूप को देख करके वो चंचुला बड़ी आनंदित होती है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, अपने भाग्य को सोचती है कि कहां मैं पाप में लिप्त थी और शिव पुराण की कथा से आज मुझे साक्षात सांब सदाशिव भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान शिव के मुख पे मंद मंद मुस्कान है। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से चंचुला को देखा और कई पुरुष भक्तों की कथाएं आती है कि सब भगवान के धाम गए, चंचुला सभी स्त्रियों को बताती है कि देखो एक नारी में कितना सामर्थ्य है कि वो भक्ति कर ले तो तर जाएगी। चंचुला कैलाश पहुंची है, माता पार्वती बड़ी प्रसन्न है, सोचती है कि हमेशा पुरुष आते हैं मुक्ति पाते हैं, कैलाश में शिव गणों की बड़ी भीड़ है, आज एक स्त्री आई है, वारे बहादुर नारी तूने भक्ति के द्वारा कैलाश धाम को प्राप्त किया है। वो वैश्या जो बाष्कल नगर में थी, कर्नाटक के गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में आई, वहां पे भगवान शिव की भक्ति की, कैलाश को प्राप्त किया और जगत जननी माता पार्वती ने उसको अपनी सखी बनाया, दासी नहीं बनाया भैया, सखी बनाया। ये भक्ति का प्रभाव है, दास दासी नहीं बनाया। माता पार्वती ने बोला चंचुले आज से तू मेरी सखी है, तू मेरी सहेली है, जहां मैं रहती हूं तो वहां रहेगी। जया और विजया माता पार्वती के साथ में ब्याह करके सखी आई थी, उसके बाद माता पार्वती की सखी चंचुला बनी। सोचो कैसी भाग्य की बात है। ये शिव पुराण की कथा है। तो मेरे भाइयों, कल देवराज की कथा आपने सुनी, पाप करने के बाद भी देवराज को कैलाश प्राप्त हुआ। हम और आपको भी भगवान की कथा से, भगवान की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से कैलाश धाम मिल जाए, बाबा के दर्शन होने लग जाए। इसलिए कथा बड़े ध्यान से सुनना, बहनें भी बड़े, माताएं भी बड़े ध्यान से कथा सुने। जैसे चंचुला को माता पार्वती का सखी बनने का सौभाग्य मिला, क्या पता इस कथा के श्रवण से आपको, हमको भी माता पार्वती की सखी बनने का सौभाग्य मिल जाए। ऐसी शिव की कथा है भैया। समय बीता बड़े आनंद से, चंचुला कैलाश में वास करती है, नित्य देखती है कि माता पार्वती प्रातः काल उठती है, वल्कल धारण करती है, सादा सिंपल श्रृंगार करती है, वन पुष्पों का माला धारण करती है, आरती की थाली लेती है और महादेव जहां ध्यानस्थ बैठे हैं वहां जाकर के पति परमेश्वराय नमो नमः कर करके माता पार्वती भगवान शिव का पूजन करती है।
इस कृत्य को देख करके चंचुला को बड़ा आश्चर्य होता है कि माता पार्वती जो आदि शक्ति जगत जननी है, जिसके गर्भ से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो अपने पति की कितनी एक निष्ठा से सेवा करती है। माता पार्वती भी अपने पति की सेवा करती है। तो हे स्त्रियों, हे देवियों, कहीं और सेवा करना न करना, मंदिर जाना न जाना, जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न जा पाओ, अपने पति की सेवा करना। पतिव्रत धर्म माता पार्वती अपनाती है। प्रथम उठ करके अपने पति परमेश्वर शिव की पूजा करती है। चंचुला नित्य देखती है, सोचती है कि मेरे भी पति थे, वो भी बड़े पापी थे, ना जाने कहां होंगे। माता पार्वती का पतिव्रत धर्म का आचरण देख करके चंचुला के मन में भी पतिव्रत धर्म की उत्पत्ति हुई है। जैसा देखता है वैसा ही मनुष्य बनता है, इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। संगति का प्रभाव है। चंचुला को अपने पति का स्मरण आया है। जैसा भी था, पापी था, कैसा भी था, लेकिन था तो मेरा पति। एक दिन माता पार्वती के साथ में चंचुला उनके अंतःपुर में गुफा में थी। माता पार्वती की स्तुति की, हे देवी आप जगत जननी हो, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करके, हे देवी आप तो चराचर जगत की माता हो, आपको मेरा प्रणाम है। हे मां पार्वती, आप सभी सुहागनों के सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। सभी सुहागनों को उनका सुहाग अमर करने के लिए आशीर्वाद देने वाली है। ऋषि पंचमी का व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, और तीज का व्रत होता है। उसमें क्या करते हैं? शिव और पार्वती का पूजन करते हैं। कजलिया तीज में पार्वती का पूजन करते हैं। तो पार्वती के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। जिन माता और भाइयों के परिवार में पति पत्नी में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, वो लोग शिव पार्वती के पूजन करें। इन दोनों का गृहस्थ जीवन बड़ा प्रेम। जो शिव और पार्वती का गृहस्थ पूजन करते हैं, या जो स्त्रियां पूजन करती है, उनके परिवार में पति पत्नी का प्रेम बड़ा अच्छा बनता है। हर स्त्री को क्या करना चाहिए? अपने पति की आयु लंबी करनी हो, खुद को सुहागन लंबे समय तक रखना हो, जब नहाए तो एक चुटकी हल्दी अपने शरीर पे भी लगाए, पानी में डाले और अपने मंगलसूत्र में लगाए, और बोले, हे गौरी माता, ओम गौरीयै नमः। हे गौरी माता, जैसा तेरा सुहाग अजर अमर है, ऐसा मेरा सुहाग भी अजर अमर करना। वो स्त्री जो थोड़ा सा हल्दी लगा करके स्नान करती है, उसका सौभाग्य बढ़ता है। शादी होती है तो सबसे पहले क्या होता है? हल्दी रगड़ते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो हल्दी क्या है? सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। उसके बाद स्त्री सुहागन होती है, उसके बाद पति को अर्धांगिनी प्राप्त होती है। अर्धांगिनी प्राप्त होती है तो यज्ञ कर्म करने का अधिकार मिलता है। तो वो हल्दी जो है, जो मसाला है हमारा, वो सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। हरिद्रा रंचते देवः सर्व सौभाग्यदायकः। मंत्र जब हल्दी चढ़ाते हैं भगवान को, तो मंत्र ये कहते हैं कि आप सभी सौभाग्य को बढ़ाने वाली हल्दी हो। आपको भगवान को मैं अर्पण करता हूँ, मेरे भाग्य को बढ़ाइए। किसी को दुर्भाग्य चाहिए क्या? सबको सौभाग्य चाहिए। पुरुषों को भी सौभाग्य चाहिए। अच्छा भाग्य रहेगा तो धन धान्य संपत्ति मिलेगी, बुरी आपदाओं से बचे रहेंगे। तो इस प्रकार हरिद्रा डाल करके जो स्त्रियां पानी में नहाती है, अपने मंगलसूत्र को हल्दी लगाती है, हाथ पैर में हल्दी लगा करके नहाती। खास करके तीज त्योहार हो, हल्दी लगा करके नहाना चाहिए। उससे बड़ा सौभाग्य बढ़ता है, रूप सौंदर्य भी बढ़ता है। तो इस प्रकार माता पार्वती की चंचुला सेवा करती है, और चंचुला माता पार्वती को प्रार्थना करती है। माता पार्वती प्रसन्न होती है। माता पार्वती ने अपने सखी को देखा और समझ गई कि ये कुछ कहना चाहती है, लेकिन मर्यादावश कहती नहीं। तो माता पार्वती ने बड़े प्रेम से कहा, हे सखी देखो, डरो नहीं। मैं भले शिव की अर्धांगिनी हूं, कैलाश की स्वामिनी हूं, परंतु तू मेरी सखी है। सखी दोस्त दोस्त में कोई बात छुपती नहीं, सखी सहेली में कोई बात छुपती नहीं। हे सखी चंचुला, तेरे मन में क्या है बता। चंचुला ने कहा, हे जगत जननी, आप तो सब जानती हो, लेकिन फिर भी लीला करती हो। आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ कि जिस प्रकार आप अपने पति की सेवा करती है, मेरे भी मन में स्मरण आया कि मेरे भी पति थे, वो भी बड़े पापी थे,
मांस मदिरा का सेवन करते थे, वैश्याओं के चक्कर में पड़े रहे और रोगी होकर के मरे। मैं नहीं जानती कि अब वे किस नरक में हैं, कहाँ पे है। कृपा करके हे देवी बताए वो मेरे पति किस अवस्था में हैं, और वो भी बड़े पापी थे। मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा कल्याण हुआ है वैसा मेरे पति का कल्याण हो। नारी स्त्री ये शक्ति का स्वरूप है। पति भले अपने पत्नी के बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन स्त्री अपने पति और बच्चों के बारे में जरूर सोचेगी। इसलिए भाइयों, जिसको अपने घर में धन धान्य में वृद्धि करना हो, अपने खेती फसल में बढ़ाना हो, कभी अपनी पत्नी पे हाथ उठाना, मारना ना। जैसा बने किसी तीज त्योहार पे अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको सुंदर वस्त्र आभूषण ला करके दो, उसको प्रसन्न रखो। स्त्रियों को कुछ नहीं चाहिए, सुबह से शाम तक के आपका घर परिवार, माँ बाप, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार, सबका खाना पीना करेगी, खेती बाड़ी में भी हाथ करेगी। उसका अधिकार बनता है कि किसी तीज त्योहार पे उसके लिए सुंदर वस्त्र आप उसके पसंद का ला करके दो, थोड़ा सा कोई उसको आभूषण ला करके दो, उसको प्रसन्न रखो, मीठे वचन कहो, प्रेम से बात करो अपने पत्नी से। वो दासी नहीं है। भगवान शिव की कभी कथा पढ़ो सुनो तो कहना वो क्या कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, हे उमे, ऐसे नहीं कहते ए इधर आ, ए खाना बना, ए खाना लगा। महादेव क्या कहते हैं, हे देवी आओ बैठो। आदर दोगे तो आदर मिलेगा। आप अपने पत्नी की इज्जत करोगे तो वो आपको इज्जत देगी। जो बोओगे वो पाओगे। दूसरे से इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो। हमारे धर्म में पत्नी कभी दासी नहीं हुई है। पत्नी है अर्धांगिनी, आधे अंग की स्वामिनी। दासी कहने वाले हुए मुसलमान, उन्होंने अपने पत्नियों को दासियां बनाया। हमारे यहाँ पे स्त्रियां दासियां नहीं है, हमारे यहाँ अर्धांगिनी है, घर की स्वामिनी है, घर की लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी का अपमान करना। घर की लक्ष्मी यदि दुखी है तो घर में पैसा कहां से आएगा। ग्रह लक्ष्मी को संतुष्ट रखो, प्रसन्न रखो। थोड़े से मीठे वचन कह दोगे तो उसको साड़ी गहने की भी जरूरत नहीं, प्रेम से बात। उसने जो अन्न बनाया है, कई पुरुषों की आदत रहती, ऐसा बनाया, वैसा बनाया, वैसा बनाया। अरे कोई होटल खोल के रखा है क्या उसने? जैसा उसको आता है बनाया है, धीरे धीरे सुधारेगी। जैसा बनाए प्रेम से खाओ। स्त्रियों ने भी अच्छे से बनाने का प्रयास करना चाहिए। वही मिर्च मसाले में प्रेम से भोजन बनाओ। भगवान का नाम ले लेकर के भोजन बनाओगे तो भगवान प्रसाद हो जाएगा। वो भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। और इधर उधर की फालतू की बातें बनाते बनाते भोजन बनाओगे तो उसका स्वाद चला जाएगा, चाहे कितने मसाले। अन्नपूर्णा देवी पार्वती का स्वरूप है, उसको प्रणाम करो। अन्नपूर्णा देवी मेरे घर में अन्न से भरी रहो। अन्नपूर्णा का नाम लेकर के रोज चूल्हे का पूजन करो, उसको हल्दी कुमकुम चढ़ाओ, फिर चूल्हे में आग लगाओ, फिर भोजन बनाओ, फिर देखो कैसा मजा आता है। घर की स्त्री का पहला काम है नहाए धोए, चूल्हा वूल्हा लीप करके नहाए धोए, सबसे पहले उसको हल्दी चावल चढ़ा, हल्दी कुमकुम चढ़ाया। हे अन्नपूर्णा देवी, हे अग्नि देवता, आप हमारे घर का भरण पोषण करते हो। उनका पूजन करके फिर अग्नि चढ़ाओ। भोजन पक जाए, थोड़ा सा भात अग्नि में डालो। डालते भी होंगे आप लोग, गांव के लोगों में आदत है। शहर के लोग तो भूल गए चूल्हा गैस वाले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अग्नि में डालो, प्रणाम करो, भगवान को भोग लगाओ, घर के बड़े बूढ़ों को खिलाओ। फिर देखो भोजन में कैसा आनंद आता है। तो चंचुला ने माता पार्वती से कहा, देवी मैं नहीं जानती मेरे पति कहाँ है। माता पार्वती ने कहा, चंचुले तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम वास्तव में अब पतिव्रता हो गई हो। अब तो तुम्हें और पुण्यों की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने जब देखा कि उनकी सखी में पतिव्रत धर्म की उत्पत्ति हुई है, माता पार्वती ने कहा कि हे देवी, तेरा वह पति है चंचुले, हे सखी तेरा वह पति विंध्याचल पर्वत पे एक सूखे वृक्ष के ऊपर में ब्रह्म राक्षस बनकर के पड़ा। पाप इतने भयंकर बिंदुक ने किए, जीवन भर की ब्रह्म राक्षस की योनि उसको प्राप्त हुई है। ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, वायु का आहार करके पड़ा है, बड़ा कष्ट पाता है।
चंचुला ने कहा, हे जगत जननी माता पार्वती, आप दया करो, कृपा करो, किस प्रकार मेरे पति का उद्धार हो वो उपाय करो। माता पार्वती ने कहा, हे चंचुले, जिस उपाय से तेरी मुक्ति हुई है उसी उपाय से तेरे पति की भी मुक्ति होगी। ये पत्नी का धर्म है भैया, इसलिए अपने पत्नी का इज्जत कर। क्या पता तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारा उद्धार कर दे, इसलिए पत्नी का अपमान करना नहीं। कभी कोई अनबन भी हो तो घर के अंदर में बात करना, कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी हो घर के अंदर करना। 4 लोगों को पता चले कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, ऐसी नौबत घर के आंगन में नहीं लाना। समाज के बीच में एक दूसरे का कभी अपमान मत करना। अपने घर की बात घर में रखना चाहिए, बाहर वाले फायदा लेने के लिए टपे बैठे। इसलिए घर का झगड़ा अपने घर में रखो, बाहर किसी के बीच में जाना नहीं चाहिए। समझदारी से जीवन जियो, पवित्रता से जीवन जियो, जीवन बड़ा आनंदमय है। माता पार्वती ने कहा कि देवी सखी तू चिंता मत कर। जिस प्रकार भगवान नारायण के परम भक्त है देवर्षि नारद, नारायण नारायण करते हैं, ऐसे भगवान शिव के भी परम भक्त है महर्षि तुम्बुरु, देवर्षि तुम्बुरु। तुम्बुरु ऋषि को माता पार्वती ने आवाहित किया। तुम्बुरु प्रकट हुए और कहा, हे तुम्बुरु, तुम नारद को साथ लेकर के जाओ और विंध्याचल पर्वत पे मेरे सखी का पति बिंदु ब्रह्म राक्षस की योनि में है, उसको जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाओ। कथा के श्रवण से उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और आदर पूर्वक उसे कैलाश लेकर के आओ। एक पत्नी ने अपने पापी पति को तारने का उपाय कैलाश में खोज लिया भैया। ऐसा पत्नी का धर्म है, पत्नी का अपमान करना नहीं, बार बार कहते हैं। बड़ा आदर से रहना, और पत्नी भी अपने पति को भगवान मान करके सेवा करना। एक दूसरे को मिला करके परिवार बनता है। गाड़ी के 2 चक्के पैर दोनों हो तो आसानी से आदमी चल पाता है। इसी प्रकार गृहस्थ का जीवन भी दोनों पति और पत्नी बराबर से चले तो गृहस्थ की गाड़ी बड़े प्रेम से चलती है। एक टांग टूट जाए तो चल तो पाओगे, लेकिन जितने आसानी से 2 पैर से चलते हो उतने एक टांग से नहीं चल पाएंगे। इसलिए दोनों का मजबूत होना जरूरी है। तुम्बुरु ऋषि विंध्याचल पर्वत पर गए, शिव पुराण की कथा कही, बिंदुक ने कथा सुनी। जैसे ही तीनों लोगों को पता चला कि तुम्बुरु ऋषि शिव पुराण की कथा कह रहे, बड़े बड़े ऋषि, देवता, देव, गंधर्व सभी के सभी विंध्याचल पर्वत पे आए और शिव पुराण की कथा सुनी। 9 दिवसीय शिव पुराण की कथा तुम्बुरु ऋषि ने बिंदुक नामक ब्रह्म राक्षस को सुनाई। 9वें दिन कथा की पूर्णाहुति के साथ ब्रह्म राक्षस, जो कि बड़ा भयंकर काला विशाल बड़े बड़े जबड़े वाला राक्षस बना हुआ था, उसको बड़ा सुंदर वर्ण प्राप्त हुआ। शिव गणों के समान उसका स्वरूप हो गया और उसको शिव विमान पे बिठा करके तुम्बुरु ऋषि और शिवगण कैलाश को लेकर के जाते हैं। वहां पे समस्त शिवगण तुम्बुरु का स्वागत करते हैं। अपनी पत्नी चंचुला को देखता है कि वहां पे मेरी पत्नी कैलाश में मेरे लिए पुष्प और दीपक की आरती लेकर के खड़ी है। चंचुला ने अपने पति का पूजन किया। दोनों पति पत्नी ने माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया और वे दोनों ने कहा, नमः पार्वती पतये। दोनों बिंदुक और चंचुला जो महापापी थे, मद्य पीने वाले थे, शराब पीने वाले थे, मांस खाने वाले थे, चरित्र जिनका भ्रष्ट था, व्यभिचारी थे, दोनों पति पत्नी पापी शिव पुराण की कथा सुन के कैलाश धाम को प्राप्त हुए हैं। तीनों जगत के स्वामी उमा महेश्वर का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए उनके मन का भाव क्या है, आइए हम और आप इस भजन के माध्यम से कहते हैं और फिर आरती। बिंदुक और चंचुला भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, हे कैलाश के निवासी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी नमो नमः हो बारंबार। कैलाश के निवासी तुम्हें बार बार, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार
तार दो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, जय हो बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जय हो भोलेनाथ की जय हो। जय हो बार बार बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे लाखों के बेर का, बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे लाखों के ढेर का। इसी भभूत में है खजाना तू देगा, चुटकी सी बबूतों में है खजाना। तुम्हारी लाखों की संपत्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है। चुटकी भर बबूत महादेव की में कुबेर का खजाना छुपा हुआ है। ये गंगाधार है ये गंगाधार मुक्तिदार दार हो, ये गंगाधार मुक्तिदार तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी प्रभु बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बोला ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव,
जयकारा जयकारा मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जो भी इनके दर पे आए, जो भी इनके दर पे आए, जो भी इनके दर पे आए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए, इनके चरणों में, इनके चरणों में, इनके चरणों में वाला ये सारा मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। चरणों में जग है सारा मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। हर 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 महादेव, 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 हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 जयकारा 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 मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे भोले का नाम बड़ा प्यारा। जय हो भोलेनाथ की जय हो। झूमो नाचो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शादी बारात में तो खूब नाग नागिन बन बन के नाचते हैं। जरा कथा में भी नाचा करो। उधर नाग नागिन कौन कौन बनता है बारात में? इधर नाचा करो, इधर नाग बन जाएगा ना।
विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगिरा ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। जो लोग आरती लेके आए हैं आगे आगे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगिरा जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, विश्वाहन सासे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज धार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला पुण्यमाला धारी, शिव पुण्यमाला धारी। चंदन मृग मन सोहे, चंदन मृग मन सोहे। वाली त्रिपुरारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। हर में कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोग चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा
की जय हो, मुक्तिदायिनी शिव पुराण की भवतारिणी शिव पुराण की धर्म की जोर से बोलेंगे अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की रामचंद्र भगवान की